दोस्तों, बिहार में सरकार गिरने के बाद एक बार फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी कि अब वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे फरियाद कर रहे हैं और यकीनन उन्हें अपना किया हुआ काम गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, अब आपको चाहिए कि आप हमें गद्दी पर बिठाएं। और इस बार यकीनन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि बगैर नीतीश जी के खुद अपने बल पर वो सरकार बना पाए। ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से प्यार करने वाले लोग अब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आंकड़े ही नहीं बताते हैं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ जमीन पर उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वो बता रही है कि लोग नीतीश जी से नाराज हैं और तेजस्वी यादव के करीब होते दिखाई दे रहे हैं। आज जब जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले, उसके बाद जो भीड़ उन्हें देखने के लिए आई, यकीनन उसे देखने के बाद विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। तेजस्वी यादव ने आज बहुत सारी बातें की। उन बातों में सबसे प्रमुख बात उनके द्वारा जो कही गई वो ये कि अब हम माई वाले पार्टी नहीं है, यानी कि MY वाली पार्टी नहीं है, बल्कि हम बाप वाली भी पार्टी है। माई के बाद अब हम बाप वाली पार्टी हैं, मतलब ये कि हम A to Z पार्टी है। आइए हम थोड़ी देर के लिए आपको MY और बाप समझाने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव की यह तस्वीर आज के रैली की है। पहले RJD का मतलब होता था MY, जिसमें होते थे मुस्लिम, जिसमें होते थे यादव। लेकिन अब ये समीकरण यकीनन उस लिहाज से काम नहीं कर पाता है जिस हिसाब से 2010 से पहले के चुनाव में होता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और तेजस्वी यादव के वक्त आते आते अब इस समीकरण में एक नया समीकरण जुड़ा। तेजस्वी ने एक पिछले दिनों इन्होंने एक बात कही कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, यानी कि हमें आप सिर्फ मुसलमान और यादवों की पार्टी मत समझिए, हमारी पार्टी सभी लोगों की पार्टी है। और आज तेजस्वी यादव ने नई बात कही, वो ये कि बाप की पार्टी भी है, यानी कि पहले माई वाली पार्टी थी, अब बाप वाली भी पार्टी है। लेकिन अब बाप क्या है भैया, इसे समझते हैं। अगर हम आपको बाप की पार्टी समझाने का मतलब देखें तो आज जैसा कि तेजस्वी ने बताया, B का मतलब बहुजन, यानी कि दलित समाज, A का मतलब अगड़ा, दूसरा A का मतलब आधी आबादी, कौन हो गई, आधी आबादी, और चौथा द लास्ट वन इज P इज कॉल्ड पुअर। पुअर मतलब गरीब। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे इस डेटा को, तो लगभग पूरे बिहार की बात इन्होंने कर दी। और लगभग पूरे बिहार क्या, यूं समझिए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की बात कर दी। मतलब तेजस्वी यादव का कहना है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ MY वाली पार्टी नहीं है, हम सबकी पार्टी हैं और तमाम लोग हमें वोट करेंगे। वोट करना ना करना ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है। अब आपको मैं कुछ वीडियो के फुटेज दिखा दूं, जिनमें आज के वीडियो फुटेज है। इस फुटेज को आप देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव को चाहने वाले जो हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं। ये आज की तस्वीर है, ये तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के हाथों को आप देखिए, उनके बाजुओं को देखिए, तो एक जोश दिखाई दे रहा है। ये जो भीड़ है, इसे देखने के बाद आज तेजस्वी का भी हौसला बढ़ा होगा, यकीनन बढ़ा होगा। उन्हें लग रहा होगा कि नीतीश जी चले गए तो क्या बात है, हमारे साथ तो ये जनता है और जनता का प्रेम उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक वीडियो है, हम आपको इस तरह के कई सारे वीडियो राजद के प्लेटफॉर्म से दिखा सकते हैं। दूसरी वीडियो भी आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ है, और ये आप देखेंगे कि किस तरह से पगड़ी बांध करके जो है वो एक अभिनंदन किया जा रहा है। आज पगड़ी से याद आया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से वेस्ट बंगाल में आज एक सिख समुदाय के अधिकारी के साथ बदतमीजी की। वजह यह थी कि सिख समुदाय के IPS अधिकारी ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं को रोका था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उस IPS अधिकारी को खालिस्तानी बता दिया गया। वजह यह क्योंकि उनके माथे पर टर्बन था, जिसे आप लोग पगड़ी कहते हैं। सोचिए कि किस तरह के हालात हो गए हैं।
कभी मुसलमानों को दाढ़ी रखने की वजह से पाकिस्तानी कह दिया जाता है, तो कभी सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी कह दिया जाता है। हिंदुस्तान में किस तरह से धर्म के परिभाषा को बदलने की कोशिशें हो रही है, आप इसका अंदाजा लगाइए। किस तरह से हर धर्म के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा के मानने वाले लोग जो हैं वो किस तरह का कटाक्ष करते हैं। क्या मुसलमान दाढ़ी रख लेने से आतंकवादी हो जाते हैं? क्या सिख समुदाय का हर व्यक्ति जिसके माथे पर टर्बन बंधा हुआ है वो खालिस्तानी हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक माइंड सेट करने की कोशिशें की जा रही है, यकीनन जो काफी गलत है। लेकिन बात करेंगे आज तेजस्वी यादव के बारे में, तो ये एक भीड़ है और ये भीड़ बता रही है कि लोगों का यकीन तेजस्वी पर बढ़ता जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया कि वो जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। लगभग ये 10 दिनों का यात्रा है। घर से पूजा करते हुए तेजस्वी यादव निकले हैं और ये आप डेट शीट भी देख सकते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि 20 फरवरी से ये यात्रा शुरू हुई। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में आज का कार्यक्रम हुआ और आज के कार्यक्रम में ये देखने को मिला कि इन्हें काफी प्रेम मिला है। अगला प्रोग्राम इनका कल का है, यानी कि मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में ये कल रहेंगे। उसके बाद सीवान, छपरा, भोजपुर में उसके अगले दिन बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद में रहेंगे। 24 को ये गया, नवादा, नालंदा और जहानाबाद में रहेंगे। वहीं 25 को वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा में रहेंगे और मुमकिन है कि इसी बीच में ये मधुबनी के लिए भी शायद टाइम निकालेंगे। अब देखना यह है कि मधुबनी का डेट वगैरह फिक्स कैसे होता है। 26 फरवरी को ये सुपौल, अररिया और पूर्णिया में रहेंगे। 27 को सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय में रहेंगे। 29 को कटिहार और भागलपुर में रहेंगे। 1 मार्च को बांका, जमुई और लखीसराय में रहेंगे। इस तरह से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को निकालेंगे, जो कि समर्पित बिहार, एकत्रित बिहार के नारे के साथ है। ये एक आम सभा है और इस आम सभा से तेजस्वी यादव लोगों के बीच में जाकर अपने काम को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनका 17 महीना नीतीश जी के 17 साल पर भारी है। अब ये भारी है या नहीं भारी है, ये तो तेजस्वी जी बताएंगे और लोगों का काम है इस पर यकीन करना या ना करना। लेकिन एक बात तो है कि तेजस्वी यादव ने अपने पुराने कार्यकाल में, यानी कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान जिस तरह से तेजस्वी ने फैसले लिए और काम किए वो वाकई काबिले मुबारकबाद थे। खास करके रोजगार को लेकर के उनके जो फैसले हुए वो अच्छे थे, बेहतर थे और आने वाले वक्त में भी उसी तरह की बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब तो सरकार बदल गई है। अब देखना यह है कि नीतीश जी किस तरह से काम करते हैं और तेजस्वी के बदले में सम्राट बाबू और विजय जी किस तरह से काम करते हैं। हालांकि खबर यह भी मिली कि सम्राट बाबू और विजय बाबू में तो इसी बात की लड़ाई हो गई कि कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री के कौन बैठेगा, कार्यालय में कौन बैठेगा। इस तरह की भी खबरें सामने आई थी। खैर, अब सरकार बदल गई है, नीतीश जी सरकार में है। नीतीश जी सरकार में ही रहना चाहते थे और इसलिए वो सरकार में ही है। लेकिन कोई तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नीतीश जी अब तेजस्वी को छोड़ करके जा चुके हैं। तेजस्वी अब मैदान में आ चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों के बीच अपने काम को दिखा रहे हैं, अपने विजन को बता रहे हैं। अब देखना यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में और 25 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी यादव को किस पद पर ला करके खड़ा करती है। आप तमाम लोग तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और उनकी इस यात्रा पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।